नमस्कार। भिवानी अंचल में आपका स्वागत है। दिव्यांगजन क्रिकेट संस्था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रही है PCCAI, आने वाले समय में BCCI इनका सहयोग करेगी और गिनीज बुक में भी नाम दर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हैं रवि चौहान जी, PCCAI से जानकारी लेंगे किस प्रकार का आयोजन होगा, कहाँ का आयोजन होगा। 24-25 राज्यों का जो एक रिकॉर्ड बनने वाला है दिव्यांगजन की तरफ से, दिव्यांगजन क्रिकेट्स की तरफ से, ये जानकारी लेंगे, पूरा प्रयास करेंगे रवि चौहान जी से। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भिवानी हलचल का, जो हमेशा दिव्यांग क्रिकेट की जहाँ बात आती है तो भिवानी हलचल पहला एक ऐसा चैनल है जो लगातार हमारी खबरों को दर्शकों तक पहुँचाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी संस्था की तरफ से। और जितना भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, जो यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए लोग, सुरेंद्र लोहिया जी प्रधान हमारे PCCI के, उनकी कड़ी मेहनत रही है। उनका एक अपना विजन रहा है कि समाज में दिव्यांगजनों के स्तर को आगे बढ़ाया जाए। वो स्तर अलग अलग क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के प्रति जो है बढ़ाना है। जैसे कुछ लोग शिक्षा पे काम करते हैं, कुछ लोग उनके एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स के माध्यम से क्रिकेट जो है भारत में पूजा जाता है, हर घर में खेला जाता है। तो क्रिकेट के माध्यम से दिव्यांगजनों को किस तरीके से क्या फ़ायदा मिले, उनके शारीरिक रूप से, उनकी आर्थिक रूप से, तो उस तरीके से हम लोगों ने ये प्लान किया। और अच्छे अच्छे जो समाज के लोग हैं उनको हमने जोड़ा, जिसमें सुरेंद्र लोहिया जी एक बड़ा नाम है। आज अगर हम बैठे हैं और आज अगर हम इतने बड़े स्तर पर पहुँचे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है जी। आने वाले समय में BCCI सहयोग करेगी सर? देखिए, BCCI सहयोग करेगी नहीं, BCCI सहयोग कर रही है। जब BCCI के सचिव के सम्मुख हम लोग अपनी बातें लेके गए तो उन्होंने हम सबको बैठा के एक बात कही कि अलग थलग करने से कुछ नहीं होगा, आप सब लोग मिलके आओ और एक सब मिलके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का गठन करो। जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमने गठन किया वो डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है। उसको BCCI ने सपोर्ट करने का वादा किया है। वादा ही नहीं, वो सपोर्ट करना शुरू हो गया है। अब हमारे जैसे जैसे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें BCCI का सपोर्ट आपको भी देखने को मिलेगा। किस प्रकार का सहयोग रहेगा सर? क्रिकेट की बॉल की बात करें या ड्रेस की बात करें, किस प्रकार का सहयोग रहेगा? देखो, BCCI इतना बड़ा वर्ल्ड का इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और जब वो दिव्यांगजनों को एक्सेप्ट करता है तो इससे बड़ी खुशी की बात। और हमारे लिए ये ऐतिहासिक पल था जब BCCI ने DCCI को लिया और कमेटी का गठन किया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा डिफरेंट लेवल क्रिकेट कमेटी। तो जय भाई साहब ने उस कमेटी का गठन किया। तो 40 सालों से क्रिकेट चल रहा था, आज तक किसी की नज़र नहीं थी। लेकिन जय साहब जी जब BCCI के सचिव बने, उन्होंने के समक्ष ये चीज़ें रखी तो उन्होंने कुछ ना देखते हुए दिव्यांगजनों को क्रिकेट के माध्यम से आगे बढ़ाने का मन किया। और उनका अपना खुद का मन है कि ये क्रिकेट आगे तक जाना चाहिए। और BCCI का जो सपोर्ट है, मैं चाहे आर्थिक रूप की बात करूं, या कपड़ों से रिलेटेड बात करूं, या बॉल की बात करूं, या ग्राउंड की बात करूं, वो सब BCCI की तरफ से हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में PCCAI की बात करें, गिनीज बुक में नाम दर्ज करने की भी चर्चाएं। देखिए, PCCI जो है हमारी वो पहली संस्था है जिसने दिव्यांग क्षेत्र क्रिकेट के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है बनी है, उसके फाउंडर मेंबर भी है हमारी PCCI। तो अच्छी बात है कि हमारी जो शुरुआत थी वो एक बड़े स्तर में बढ़ गई है। और बड़े स्तर के साथ में हम जो लक्ष्य देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी को मिलना चाहिए। आज भारत में पैरालंपिक का स्तर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और हम इस क्रिकेट के स्तर को भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो सब आगे बढ़ सकता था BCCI के सहयोग से। और BCCI ने जब सहयोग करना शुरू कर दिया तो वो लक्ष्य हमने एक तरीके से पा ही लिया। 24 से 25 राज्यों का जो मैच की वो भी चर्चाएं हैं, वो कहाँ पर होगा, किस प्रकार का होगा, वनडे होगा, T20 होगा, किस प्रकार का रहेगा सर? ये देखिए, हमने समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग इस क्रिकेट को बढ़ाया। इससे पहले 20 टीमों का हमने लखनऊ में किया। उसके बाद आप देखिए 24 टीमों का, इतना बड़ा आप सोच ही नहीं सकते कि 24 टीमें एक जगह पर खेलेंगी, 400 खिलाड़ी इकट्ठे होंगे, उनको रहने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं, इतना भव्य आयोजन होगा। तो वो हमारे अकेले से कर पाना असंभव था। उसके लिए नारायण सेवा संस्थान
जो कि प्रशांत अग्रवाल जी हैं, वो सामने आए। ये बहुत बड़ी बात है कि नारायण सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग क्षेत्रों के लिए काम करती है। तो 24 टीमें, 400 खिलाड़ी, एक 10 दिन का प्रोग्राम, एक भव्य आयोजन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम इसमें जा रहे हैं और ज़रूर हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको बनाएंगे और ये भारत में नहीं, पूरे विदेशों में जो है इस आयोजन का गुणगान होगा। हरियाणा सत्र की बात करें सर, यहाँ पर दिव्यांगजन कमिश्नर भिवानी से हैं राजकुमार मक्कड़, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे दिव्यांगजन खिलाड़ियों को लेकर के? कोई सहयोग की बात हो, सहायता की बात हो या कोई जॉब की बात हो, किस प्रकार का आप अपील कर सकते हैं? देखिए, मैं अपील नहीं करूंगा क्योंकि मैं राजकुमार मक्कड़ जी की जो सोशल मीडिया है, सोशल जस्टिस जो डिसेबिलिटी कमीशन का जो ट्विटर है, मैं लगातार देखता रहता हूँ और लगातार उनकी गतिविधियों को भी देखता रहता हूँ। वो खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं दिव्यांगजनों के लिए, तो वो दिव्यांग क्षेत्रों से जो जुड़े हुए दूसरे जो मामले हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं। और जो जहाँ पर सरकार से जो अपील करने वाली बात होती है नौकरी को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, वो सब कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि दिव्यांग जनों के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होता है वो बढ़ चढ़ के ऐसे ही भाग लेते रहें। और जैसे हम भिवानी या हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई क्रिकेट से रिलेटेड, दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड कार्यक्रम करेंगे तो हम जरूर उनको बुलाएंगे और जरूर उनकी भागीदारी रहेगी, तो उनका आना ही हमारे लिए एक बड़ी बात है। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महन गेट चौक, भिवानी। PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया जी हमारे साथ मौजूद है। लोहिया जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आने वाले समय में BCCI के साथ मिलकर के कदम ताल होने जा रही है। गिनीज बुक का भी अभी रवि चौहान जी ने जैसा कि बताया, किस प्रकार की रूपरेखा है, क्या तैयारियां हैं, कितना आश्वस्त हैं आप? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि हमारे जो 28 राज्य में टीम बनी है, एसोसिएशन बनी हुई है, वो इतना अच्छी तरह से काम कर रही है कि हम उनकी एक्टिविटी से इतना गदगद हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि किस दिन उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि सब खिलाड़ी भी और एसोसिएशन भी अब अपने आप को ऐसे महसूस कर रही है जैसे वो BCCI की एसोसिएशन है। बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से पूरा मीडिया हमारा साथ देता है, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया के बगैर आज कुछ भी हासिल हो सकता है। BCCI को क्या कहना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे और मजबूत हाथ पकड़ने के लिए अपील करेंगे? BCCI तो एकदम से क्रिकेट की तो माँ बाप वही है, और ख़ास तौर से इन दिव्यांग खिलाड़ियों का ऊपर उनका हाथ, उनको आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी तो बल्ले बल्ले है जी। क्योंकि अभी इतनी, मैं आपको राजेंद्र जी बताऊं, इतनी मारामारी स्टेट में हो गई है कि पहले हम 2013 में पाकिस्तान गए थे तो लेदर की बॉल से खिलाना शुरू किया था। उस टाइम किसी के भी पेरेंट्स जाने के लिए इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि एक तो दिव्यांग बच्चे हो गए जो कि उस टाइम हम विकलांग बच्चे के नाम से उनको पहचानते थे। दूसरा ये डर रहता था कि लेदर की बॉल कहीं लग गई तो उनका तो वैसे ही कमज़ोर है और लगने के बाद और भी उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भगवान की दया से मैं कहूँगा आज तक कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई कि किसी खिलाड़ी को घर बैठना पड़ा हो। बड़े उत्साह के साथ, छोटी मोटी कोई चोट लग भी जाती है तो वे खिलाड़ी और अच्छा मजबूती के साथ ग्राउंड में खेलते हैं।